हम चल रहे थे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 6। तो 6.1 के पहले हम 11 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं और आपको जो होमवर्क में प्रश्न दिए वो आशा करता हूँ आप सबने कर लिए होंगे। अब हम प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं जो सिद्ध करने का प्रश्न है। सिद्ध कीजिए। 12 प्रश्न है cos 30 sin 60 बटा 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर √3 बटा 2। अब इस तरह के प्रश्न करने के लिए आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दो पक्ष मिलेगा। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड को हल करना और राइट साइड को बराबर लेके आना। तो सबसे पहले दो पक्षों में से अपन इस वाले पक्ष को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, बायां भाग या बायां पक्ष। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वापस लिखेंगे यहां पर वन प्लस cos 60 प्लस sin 30। अब आप त्रिकोणमिति जो सारणी थी उस सारणी से आपको क्या करना है, इनके मान रखने हैं। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बटे 2 प्लस sin 60 का मान क्या होता है, √3 बटे 2 फिर बटे में 1 प्लस cos 60 का मान क्या होता है, 1 बटे 2 sin 30 का मान क्या होता है, 1 बटे 2। अब हम इसको हल कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2। अब इसको हल करेंगे √3 प्लस √3 आएगा और नीचे वाला का भी एलसीएम कितना आएगा 2। तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 2 का 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 का 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब इस हर को इधर से काट देते हैं, पीछे क्या है √3 और √3, 2 √3, 2 3 4, तो यहाँ कितना बच गया 4। इसका इसमें कितनी बार गया 2 बार, तो हमारा आंसर आ गया √3 बटा 2। जो राइट हैंड साइड में है वही अपने आंसर लाना है। तो हो गया दायां भाग या दायां पक्ष, और इसको कैसे लिखेंगे, राइट हैंड साइड। ये आपका प्रश्न है, सिद्ध करना है, इधर वाले की मान वैल्यू रख के इधर वाला लेके आना है। अब हम प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। इस तरह के एक दो प्रश्न और कराएंगे, उसके बाद में बाकी वाले प्रश्न आपको स्वयं को करने हैं। एक ही तरीका है, वैल्यू रखो और राइट हैंड साइड के आंसर को मैच करो। अब अगला 13वां है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60, sec स्क्वायर 60 माइनस sin 30 स्क्वायर बराबर -1/4। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को वापस लिखेंगे 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इसकी क्या करेंगे, त्रिकोणमिति जो टेबल है उससे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब cot 45 का मान हमको पता नहीं है, तो याद रखो, अच्छी बात है। नहीं याद है तो sin cos tan, तीन की वैल्यू आप याद रखना, बाकी तीनों के उल्टे हैं। तो cot किसका उल्टा है, tan का। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो उसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो cot 45 का मान भी क्या होगा 1। अब sec 60 है, तो sec 60 की जगह अपन लिखते हैं cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान क्या होता है बताओ, cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ
1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका आ जाएगा 4 -4 -1/4। तो ये 4 चले गए, पीछे क्या बचा -1/4, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। यहाँ लिखना इतनी सीधा, जो हमने सिद्ध किया था सवाल, ठीक है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी इतनी सीधा लिखना था, ठीक है, लिख लेना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। आपको सिर्फ समझना है अभी, और जो नोट्स दिए हैं उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, उससे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आगे का प्रश्न है sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 30 और tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 माइनस cosec स्क्वायर 90। अब क्या करेंगे, इसमें ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। अब आपको दोनों तरफ हल करके दोनों को बराबर करना है। इसका भी वैल्यू रख के आपको आंसर लाना, इसका भी वैल्यू रख के आंसर लाना, दोनों को बराबर करना। तो सबसे पहले sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब sin 60 का मान होता है √3/2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, प्लस 3 cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 इंटू tan 45 का मान क्या होता है, 1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब 1/2 इंटू इसका हो जाएगा 3/2 प्लस इसका हो जाएगा 3/2, 3 एकम 3/2, 1 को गुणा किया सेम ही आएगा। अब इन दोनों का गुणा किया कितना आया, 3 एकम 3/4 2, और प्लस में 3/2, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6/2, तो इसका क्या आ गया, 3 आ गया। अब कौन सा करेंगे, राइट हैंड साइड, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 2। अब sec 45, तो cos 45 का मान कितना, 1/2, तो इसको √2 का होल स्क्वायर माइनस cosec 90 का मान ज्ञात करने के लिए sin 90 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, हाँ कितना गया, 2 × 2 माइनस 1, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो कितना आ गया, 3। अब देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड हल किया उसका मान आ गया 3, और जो राइट हैंड साइड हल किया उसका मान भी आ गया 3। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इतनी सीधा। इस तरह के प्रश्न संख्या 14 होता है। अब प्रश्न संख्या 15 आपको खुद को करना है होमवर्क में। अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न है sin 60 प्लस sin 30 बटा sin 60 माइनस sin 30, फिर बराबर में है tan 60
प्लस टेन 45 बटा टेन 60 टेन 45 टेन 60 माइनस टेन 45। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कौन सी लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाली। तो साइन 60 का मान क्या होता है? पहले लेफ्ट हैंड साइड को वापस लिखेंगे। साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री। अब क्या करेंगे? इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू रख देंगे। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है टेबल के अंदर? तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 की मान 1/2, साइन 60 की मान √3/2 माइनस साइन 30 1/2। अब इसको क्या कर देंगे? हल कर देंगे। तो ऊपर वाला का एलसीएम आ गया 2, तो क्या हो गया? √3 प्लस 1 और नीचे वाला का क्या आ गया? √3 माइनस 1। तो ये 2 से 2 कट गए, पीछे क्या बच गए? √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। तो ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम हल करेंगे राइट हैंड साइड। नीचे ही लिखना है आपको, राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे? टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? पहले इसको सेम लिख देते हैं। टेन 60 प्लस टेन 45, टेन 60 माइनस टेन 45। अब क्या करेंगे? टेन 60 का मान होता है √3 माइनस इसका मान होता है 1 √3 माइनस 1, थोड़ा प्लस है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये मान आया, राइट हैंड साइड में ये मान आया। तो अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इतनी सीधा। सभी प्रश्न इसी तरह होंगे। क्या करना है? आपको मान रखना है और दोनों पक्षों को बराबर करना है। अब आगे के प्रश्न 17, 18, 19, 20, इस चारों प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न कराएंगे अभी। तो देखते हैं हम प्रश्न संख्या 17 आप खुद कर लेना। 18 प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 45, 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45। और इन दोनों को हल करके कितने लाना है? 10 लेके आना है। तो ये अपना हो गया लेफ्ट साइड, वो हो गया राइट साइड। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को एक बार वापस लिखेंगे। टू cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो cos 30 का होता है √3/2। तो इसका उल्टा 2/√3, 2/√3। इसका उल्टा हो जाएगा, cos का उल्टा तो होता है। अब क्या करेंगे? प्लस कोसेक स्क्वायर 45। तो सबसे पहले कोसेक का व्युत्क्रम साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो इसका हो जाएगा √2/1 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अभी दो, इन दोनों को साथ में हल करना है। फिर 2 cos 60 का मान होता है 1/2, फिर साइन 90 का मान 1 और tan 45 का मान भी 1।
तो इसको हल कर देंगे तो 2 दूनी 4/3 प्लस, तो इसका हो जाएगा 2। फिर इसका ये 2 से 2 गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम होगा 3, इसका एलसीएम क्या होगा 3, और 3 का 3 में 1 बार, और 1 को 4 से गुना किया, 4 प्लस 1 का 3 में 3 बार, 3 दूनी 6, और इंटू में 3 आ गए। अब ये 3 से ये 3 क्या हो गए, कट गए, तो 4 और 6 कितने हो गए 10, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूफ या इतनी सीधा, ये आपका हल है। सेम ही है, पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है, वैल्यू रखनी है, आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न 19वां आपको खुद को ही करना है, और 20वां प्रश्न करा देते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 लेते हैं। प्रश्न है आपका cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री, 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90, 3 cosec स्क्वायर 90, और बराबर में है 2 कोष्टक sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। यही प्रश्न है ना, 10 स्क्वायर 60। अब इसको हल करते हैं, तो इस प्रश्न में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हल करके दोनों को बराबर करने हैं। तो सबसे पहले कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले लेफ्ट वाला वापस लिखना होता है, cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो cos 0 डिग्री पे अपना मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, माइनस, तो इसका क्या है होल स्क्वायर 2 cot 30 का मान क्या होगा, तो cot 30 का मान के लिए अपने tan 30 का मान लेना पड़ेगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3/1, उल्टा होता है cot और tan, प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 का मान कितना होता है 1 होता है, sin का व्युत्क्रम होता है, sin 90 का मान, तो इसका होगा भी 1 ही होगा। इसका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू 1, तो क्या हो गया 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस के कितने हो गए 4 और माइनस के 6, तो ये तो आ गया माइनस के 2, ये तो है लेफ्ट साइड। अब राइट साइड हल करते हैं, तो राइट साइड में क्या है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, 2 इंटू sec स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका होता है √2/a का होल स्क्वायर माइनस 10 का मान √3 का होल स्क्वायर। ये 2 इस पूरे के गुणन में, तो 2 माइनस 3, तो क्या हो गया 2, ये 2 में से 3 गया माइनस का 1, तो यहाँ हो गया माइनस का 2, इधर भी लेफ्ट साइड में माइनस का 2 और राइट साइड में भी माइनस का 2, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स को इतनी सीधा। इस प्रकार हमारे 20 प्रश्न हैं। तो आज हमने प्रश्नावली 6.1 के 20 तक प्रश्न कर चुके हैं। इस